हेलो दोस्तों, स्टडी केडा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निशांत शर्मा। आज हम एक सीरीज़ लेके आए हैं जिस पे हम बात करेंगे रेलवे क्वार्टर्स के ऊपर कि क्वार्टर्स को लेके लोगों में बहुत डाउट रहता है कि अगर हमारा ट्रांसफ़र हो गया तो रिटेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हमको नया क्वार्टर लेना है तो उसके क्या रूल्स रहते हैं, या फिर अगर हम हस्बैंड वाइफ दोनों रेलवे में हैं या फिर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है सेंट्रल रेलवे का, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का और दूसरा रेलवे में है, या कोई स्टेट गवर्नमेंट में है, तो उसको लेके रेलवे की क्वार्टर्स के क्या रूल रहते हैं। तो हम एक एक करके हर एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे अगर मान लो हस्बैंड वाइफ जो हैं वो दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, इधर दे आर इन बोथ इन रेलवेज, और उनमें से एक कोई सेंट्रल रेलवे हो या कोई स्टेट में हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस लेटर की जो आया था 1989 के अंदर। उसके अंदर वो क्लियरली मेंशन किया था कि अगर मान लो हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, एक उनमें से चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो और या दोनों रेलवे के हो, अगर वो दोनों प्राइवेट अकोमोडेशन लेके रहते हैं तो उस केस के अंदर उन दोनों को एचआरए दिया जाएगा। दूसरा केस उन्होंने क्या बताया कि अगर मान लो उनमें से कोई भी एक अगर गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहता है या रेलवे क्वार्टर्स में रहता है या उन क्वार्टर्स में रहता है जो गवर्नमेंट लीज पे ले रखे हैं, मतलब उनका उस चीज़ का जो रेंट है वो गवर्नमेंट पे करती है, तो उस केस के अंदर उनमें से किसी एक को क्वार्टर दिया जाएगा और दूसरे को एचआरए नहीं दिया जाएगा। तो इस लेटर के अंदर बड़ा सिंपल से इन्होंने बहुत क्लियर से मेंशन कर दिया। और इसके अंदर सबसे लास्ट में अगर आप तीसरे नंबर का पॉइंट देखोगे तो उसमें उन्होंने बोल दिया कि ये हमारे माननीय जो महोदय हमारे राष्ट्रपति हैं उनकी अनुमति से ये रूल इम्प्लाई किया गया था। लेकिन अगर हम क्वार्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मास्टर सर्कुलर 49 है उसका भी जिक्र जरूर होता है। उसके अंदर उन्होंने स्टेप वाइज उन्होंने बताया कि अगर मान लो एक स्टेशन के अंदर हस्बैंड वाइफ हैं या मान लो दोनों वर्किंग थे और बाद में उनकी शादी हो जाती है तो क्या क्या रूल्स रहेंगे, तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो अगर हम पहले रूल की बात करें, उन्होंने रूल शुरू होने से पहले अगर आप पढ़ोगे तो उन्होंने बताया कि ये जो रूल है ये उन चारों केसेस पे अप्लाई होता है जिनमें या तो दोनों गैजेटेड हो, दोनों नॉन गैजेटेड हो, इधर एक गैजेटेड हो और एक नॉन गैजेटेड हो, और वो चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। तो ऐसे जो चार केसेस बनते हैं उन चारों केसेस पे ये अप्लाई होता है। पहला केस उन्होंने ये बताया कि मान लो दोनों एक ही स्टेशन पे पोस्टेड है, तो उस केस के अंदर किसी एक को ही क्वार्टर मिलेगा, दूसरे को क्वार्टर नहीं दिया जाएगा और ना दूसरे को एचआरए दिया जाएगा। हाँ, उस एक ही केस के अंदर उनको दो क्वार्टर्स दिए जा सकते हैं अगर मान लो उनके ऊपर कोई कोर्ट केस बोले तो उनमें सेपरेशन का केस चल रहा हो, डिवोर्स का केस चल रहा हो, और उसके अंदर उनके पास एक आदेश हो जिसमें उनको कोर्ट ने बोल रखा हो कि आपको अलग रहना है, या इस टाइप का उनके पास कुछ भी हो, मतलब डिवोर्स की सिचुएशन हो, तो उसके अंदर उनको वो डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेगा। तभी उसी केस के अंदर एक स्टेशन के अंदर या एक जगह पोस्टिंग जहाँ उनकी है वहाँ पर उनको दो क्वार्टर दिए जाएंगे। दूसरा केस क्या होता है कि अगर मान लो आपने क्या किया स्पाउस पे, या मान लो ये जो दूसरा केस है वो उससे आप इससे रिलेट कर सकते हो कि मान लो आपका हस्बैंड एक जगह है या आपका वाइफ एक जगह पे है और आपने स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफ़र लिया और ट्रांसफ़र लेके आप एक जगह पे आ गए। अब जब आप एक जगह पे आ जाओगे तो उस केस के अंदर आपको एक ही क्वार्टर दिया जाएगा, और उसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, ये इन्होंने थर्ड अगर आप मतलब जो रूल है सी नंबर का उसको मैं पूरा पढ़ूंगा। तो सी में उन्होंने बोला कि वेयर टू एम्प्लॉइज हस्बैंड एंड वाइफ आर इन ऑक्यूपेशन ऑफ सेपरेट रेजिडेंस एट द सेम स्टेशन, वन अलॉटेड अंडर रेलवे रूल्स एंड अनदर फ्रॉम ए डिफरेंट पूल ऑन अकाउंट ऑफ द अलॉटी बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ अनदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो इसके अंदर उन्होंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का मेंशन किया है, ये मेंशन नहीं किया कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए या रेलवेज का होना चाहिए। बोले तो अगर आपने स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफर लगाया तो उसका आपने क्या बेसिस दिया कि मेरे को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करो बिकॉज मेरे को अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के पास रहना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आप हस्बैंड वाइफ के पास जा रहे हो तो दो बार पैसा क्यों ले रहे हो, एक से लो ना। और उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि आप जब ट्रांसफ़र ले लोगे या जब आपकी पोस्टिंग जिस दिन से हो जाएगी उसके एक महीने के अंदर आपको जो एक क्वार्टर है वो ऑटोमेटिकली खाली आपका माना जाएगा, या आपको एक महीने के अंदर वो क्वार्टर खाली करना पड़ेगा। उसके बाद से अगर आप उसमें रहते हो तो वही पॉइंट उन्होंने डी के अंदर बोला, उन्होंने बोला कि अगर आप फिर भी रहते हो तो अगर आप उसके अंदर रहते हो तो उसको अनऑथराइज्ड माना जाएगा, तो फिर उस केस के अंदर आप पे डी एक्शन या कोई भी आपकी चार्जशीट वार्जशीट वो बन सकता है। अब एक केस क्या बनता है कि मान लो दोनों हस्बैंड वाइफ एक जगह रह रहे थे और उनमें से किसी एक का ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने का मतलब होता है एक स्टेशन नहीं होना चाहिए, साथ वाले स्टेशन में भी हो जाएगा तो वो अलग माना जाएगा। उस केस के अंदर दोनों को अलग अलग क्वार्टर अप्लाई किए कर सकते हैं, वो दोनों क्वार्टर अलग अलग ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और एक अगला थर्ड केस क्या बनता है जो सबसे लास्ट वाले पॉइंट में आप देखोगे, उसके अंदर उन्होंने क्या मेंशन किया कि मान लो कोई एक है वो डेपुटेशन पे ट्रांसफर हो गया, तो उसमें भी बनता है कि आप डेपुटेशन में आप दूसरी जगह चले गए हो, तो उसमें बस ये रहेगा कि मान लो एक डेपुटेशन पे चला गया दूर, ठीक है, तो जो पीछे रह जाएगा जो भी स्पाउस में हस्बैंड रहे या वाइफ रहे
तो उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो जो भी पुराना होगा, जो पुराना रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, जो उस क्वार्टर में जिसने किया होगा, मान लो हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया, वाइफ रह रही है, लेकिन एक्चुअल में वो क्वार्टर हस्बैंड के नाम पर था, तो वो क्वार्टर ऑटोमेटिकली किसके नाम पे कन्वर्ट हो जाएगा, वाइफ के नाम पे कन्वर्ट हो जाएगा, और जो उसकी डेट है वो हस्बैंड ने जब अप्लाई किया था वही डेट से उसको पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इसके साथ जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाते हैं क्वार्टर्स को लेके। अगर फिर भी कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।